ओके चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लीडरशिप इन नेटवर्क मार्केटिंग। और जब हम लीडरशिप बोलते हैं, जब मैं लीडरशिप की बात करता हूं, मैंने एक लाइन बोला अभी आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लीडरशिप डेवलपमेंट। तो आपको अगर एक हायर लेवल पे सक्सेसफुल रियली सक्सीड बनना चाहते हो या फिर सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आप में वो एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और साथ में अपने टीम में जो आपके एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं जिनको आपने अभी ज्वाइन करवाया है, उनमें भी आपको एबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी टू रिकॉग्नाइज द अपकमिंग पोटेंशियल लीडर्स। जो आपके अपकमिंग लीडर्स हैं उनको आपको ढूंढना पड़ेगा और साथ में अपने आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नॉट ओनली आपका काम है अपने टीम को लीड करना, बट साथ में नए लीडर्स को इमर्ज करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कुछ इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आपने देखा होगा बहुत सारे इवन पॉलिटिकल्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है एक बंदा बहुत समय तक मंत्री बना रहता है क्या? नहीं, वो जाता है और कोई मंत्री आता है, वो जाता है और कोई मंत्री आता है, फेरबदल होते रहता है ना कैबिनेट में। तो अगर मैं वही एक लीडर पूरा बोलेगा नहीं मैं ही बन के रहूंगा और कोई नहीं बनेगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही जब आप एक लीडर बनते हो, आपका काम यह है कि आपको और एक लेवल पे जाना और जिस लेवल पे आप थे और एक लीडर को वहां पे लाके बैठाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर समय आप उस जगह पे बैठे नहीं रह सकते। यू हैव गो टू द हायर लेवल एंड वो लेवल जहां पे आप बैठे थे वहां पे और एक लीडर को लाके वहां पे बैठा। सो आज का टोटल टॉपिक इसी के ऊपर होगा दोस्तों कि हाउ वी कैन एमर्ज न्यू पीपल, न्यू लीडर्स, टेक योर रोल। देखिए, योर जॉब इज टू वर्क योरसेल्फ आउट ऑफ अ जॉब। दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 8 साल देने के बाद मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इफ यू वांट टू बी ट्रूली टू बिकम अ गुड लीडर इन अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। एंड द पहला चीज जो सबसे पहला चीज जो आपको करना पड़ेगा is the first point. And the first point is the first person you lead is yourself. The first person you lead is yourself. पहला बंदा जिसे आप लीड करोगे, जिसको आप राह दिखाओगे, वो आप खुद हो। आप जानते हो जब हमारे साथ एक लीडर मेरे साथ ज्वाइन थे, जब उनको 1 साल 2 साल हो गया बिजनेस में, उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट किया अपने स्पॉन्सर को अबाउट हिज टीम। उन्होंने बोला कि यार मेरे टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, बट मेरे टीम में बहुत सारे लोग लेजी हैं, मेरे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गेस्ट नहीं बुलाते और यही सोचते रहते हैं कि यार अपने आप वो करोड़पति बन जाएंगे, अपने आप वो रिच बन जाएंगे। एंड मैं नहीं चाहता कि यार वो मेरे जैसे क्यों नहीं बन जाते। मैं जितना फोकस्ड हूं, मैं जितना काम करने के लिए फोकस्ड हूं, मेरे जैसे क्यों नहीं बनते? मुझे जो भी लोग मिलते हैं ऐसे ही क्यों मिलते हैं? उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं तो बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहा हूं, बट मेरे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो मेरे जैसे नहीं मिलते मुझे। वो सब ऐसे बहानेबाजी वाले मिलते हैं। कोई काम करना नहीं चाहता, कोई ऐसा करना चाहता है, कोई वैसा करना चाहता है, कोई करोड़पति बन जाना चाहता है रातों रात। ऐसे क्यों मिलते हैं मुझे? एंड मैंने देखा सच में दैट वाज द प्रॉब्लम। मैंने देखा सच में उसके ग्रुप में ऐसे हो रहा है। एंड मेनी बिगिनर्स ये क्लासिक मिस्टेक करते हैं और वो ये सोच के बिजनेस कर रहे हैं, यार मैं अगर 10-15 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा और उनको मैनेज करने लगूंगा, देन आई विल बिकम अ रिच। बट आई एम वेरी सॉरी टू से दैट द डॉग डोंट हंट, है कि नहीं? कुत्ते शिकार नहीं करते। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। बट आपको वो चीज चाहिए जो सच में हंट कर पाएंगे। आपको उन लोगों की तलाश है जो शेर है कि नहीं? आपको वो डॉग की तलाश नहीं है। एंड उस तलाश में आप 10 15 या 20 लोगों के साथ बात करके
आपको वो चीज नहीं मिलने वाली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दोस्तों जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम, अच्छा गिव मी अ मिनट, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, गिव मी 1 मिनट। हेलो। सो दोस्तों आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, जब हम इस बिजनेस में काम करते हैं तो इट्स रियली अबाउट पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आपका जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में आपको अपने बिहेवियर को मॉडलिंग करना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को मॉडलिंग करना पड़ेगा। मॉडलिंग मतलब रीमॉडल। आपको आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो, बट उसको अपने आप को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कल का सेशन अटेंड किया होगा, मुझे किसी ने पूछा सर मैं एक जॉब कर रहा हूं जहां पे मुझे लोगों के ऊपर हार्श होना पड़ता है कि नहीं, एंड अभी मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली। तो लोगों को मैं कैसे बताऊं? सो आप अगर अपने गेस्ट को, अपने नए स्पॉन्सर को लीड कर रहे हो, इवेंट अटेंड कर रहे हो एंड सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये चीज रेगुलरली करनी पड़ेगी। आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि हाउ यू रेस्पेक्ट एंड एडिफाई योर अपलाइन। आपने अपने अपलाइन को, अपने स्पॉन्सरशिप लाइन को आप एडिफाई कर, उसको उनको तवज्जो दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए आप अगर जो चीज करोगे आपका डाउनलाइन वही चीज करेगा। आप जो चीज नहीं करोगे आपका डाउनलाइन वो चीज नहीं करने वाला है कि नहीं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाता है फॉर गोइंग फर्स्ट। मैं अगर रश्मिता जी को ये बोलूं कि तुम पहले करके दिखाओ मैं तुम्हारे पीछे हूं, वो नहीं जाने वाला। आगे पहले मुझे करके दिखाना पड़ेगा, तब मैं रश्मिता जी को बोलूंगा कि भाई तुम चलो करो। समझ में आ रही मेरी बात सिन्हा जी? हम्म। तो इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे पहला काम अगर किसी के ऊपर आपको करना है तो अपने ऊपर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डिपेंडेबल हो जाते हैं अपने अपलाइन के ऊपर, और वो क्या करते हैं कि यही सोचते हैं कि यार ये यही कर लेंगे मेरे लिए सारा काम, मैंने ज्वाइन किया है और गेड़ा चरण जी मेरे लिए सब कुछ कर लेंगे, है कि नहीं। उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया है, ये सुनो। सो सक्सेस अगर आप यहाँ पे बनना चाहते हो दोस्तों, इट रिक्वायर्स योर यूनिक एमेलगमेशन ऑफ मेंटर, कोच, लीडर, पार्टनर। आपको सारी चीज एक ही बंदे में चाहिए होगा, ये सुनो। सो दोस्तों जब हम काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, तो पीपल डोंट वर्क फॉर यू। आपके लिए कोई काम नहीं करता। कोई भी अगर काम करता है वो अपने लिए काम करता है कि नहीं। सनातन यहाँ पे काम कर रहा है तो मेरे लिए काम कर रहा है क्या? नहीं ना, वो अपने लिए काम कर रहा है। तपन जी अगर काम कर रहे हैं तो वो क्या मेरे लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। सो पीपल वर्क फॉर देमसेल्फ, बट आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है आपके डाउनलाइंस के ऊपर। तो आप जितना अच्छे तरीके से, डेलिकेट तरीके से सुपरवाइज करोगे, ट्रेनिंग दोगे, लोगों को डेमोस्ट्रेट करोगे एंड लीड बाय एन एग्जाम्पल, तभी जाके आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स उसी तरीके से आपके लिए काम करेंगे और अपने लिए भी काम करेंगे। आप जानते हो मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में ट्रेनिंग लिए हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग लिए, एंड आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने सबसे जो बेस्ट ट्रेनिंग लिया है, इट वाज नॉट फ्रॉम माय इट वाज नॉट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग। एंड ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि व्हाट हेल्प मी, देखिए और एक चीज यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश करूंगा, ऑल लीडरशिप स्टार्ट बाय एन एग्जाम्पल। तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर कैपेबल टू लीड योरसेल्फ। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको फॉलो करें, तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। और आपका जो बिहेवियर है, आपने जो कल्चर फॉर्म किया है, वो अपने आप को, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोला, अपने बिहेवियर को मॉडल करना, रीमॉडल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पॉइंट का बता रहा हूं, एंड इट्स द फाइनल लाइन ऑफ दिस पॉइंट, कि व्हेन यू आर रेडी टू लीड, स्टार्ट विद द पर्सन इन द मिरर। व्हेन यू आर रेडी टू लीड, स्टार्ट विद द पर्सन इन द मिरर। मिरर में कौन दिखता है? खुद दिखते हो ना। तो अगर लीडरशिप लेने के लिए रेडी हो जाओ, तो स्टार्टिंग एक पहले बंदे से करो। आपका पहला बंदा कौन होना चाहिए? आप खुद, जो मिरर में दिखता है। ओके, सो दिस वाज माय वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, यू ग्रो योर पीपल एंड दे ग्रो द नेटवर्क। यू ग्रो योर पीपल एंड दे ग्रो द नेटवर्क। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, यू एक्चुअली कैनॉट ग्रो योर नेटवर्क। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नेटवर्क बिल्ड, मैं नेटवर्क को बड़ा कर दूंगा। आप अपने नेटवर्क को बड़ा नहीं कर सकते। डू यू नो व्हाई? एटलीस्ट और एक चीज मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा, नो वन कैन। क्योंकि आप जब अपने लोगों से बात करोगे, बहुत सारे लोगों से बात करोगे, आपको बहुत तरीके के पीपल मिलेंगे, जिनका किसका कल्चर अलग होगा, किसी का वर्क हैबिट अलग होगा, किसी के सिस्टम्स अलग होंगे, किसी का फिलोसफी अलग होगा, है कि नहीं? तो इंडिविजुअली आपको अलग अलग तरीके के इंसान मिलेंगे, एंड सभी लोग अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए इस बिजनेस में आए हैं। और मैं ये अपने बहुत सारे ट्रेनिंग में बताते आया हूं, और मेरे जब जब से मैंने डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, एक लाइन में हर समय बोलता हूं कि आपका बिजनेस तभी ग्रो कर पाएगा, या फिर उतना जल्दी ग्रोथ कर पाएगा जितना जल्दी आप ग्रोथ करो। आपका बिजनेस, योर बिजनेस विल ग्रो ओनली एज फास्ट एज यू डू। एवरीथिंग यू डू, जो भी चीज आप कर रहे हो टू ग्रो योरसेल्फ, somehow help your business to grow। कुछ भी अपने पर्सनल, अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, लर्निंग सम अदर लैंग्वेज, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ। अगर मैं तेलुगु सीख जाता हूं, तो मैं जाके आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में अपना टीम बिल्ड कर सकता हूं। हाँ, ऑब्वियस बात है, एंड आई वॉन्ट यू टू डू दैट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तेलुगु सीखो, यू कैन डू एनीथिंग। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। कुछ अलग चीज करने की कोशिश करो, टेकिंग ए फिलोसफी क्लास, even studying yoga will also cause good thing in your business। आप जानते हो, there is an osmosis that take place as you grow। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने अपने विजडम को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को जितना आप डेवलप कर पाओगे, उतना ज्यादा लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होके आएंगे। बाबा रामदेव जी दिखने में बहुत सुंदर है कि नहीं? एंड अच्छा, मैं उनको कोई कुछ यहाँ पे, अच्छा, मैं वेरी मच वेरी क्लियर कर रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग एनी बैड थिंग अबाउट हिम, बट आप खुद बोलो, इज वेरी हैंडसम, है कि नहीं? अच्छा, हाँ भी बोल रहे हो। बट उनको आप जानते हो कितने करोड़ लोग फॉलो करते हैं? ड्यू टू, क्यों फॉलो करते हैं? उनके योगा के लिए। वो जो जो सिखा पाते हैं लोगों को अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए, वो जो सिखा पा रहे हैं, उनके लिए, उसके लिए वो फेमस है। ये सुनो,
तो दोस्तों आप में, आपको लोग रेस्पेक्ट तभी करेंगे, लोग आपको तभी अट्रैक्ट होंगे आपके प्रति, जब आप अपने विजडम को, नॉलेज को, कॉन्फिडेंस को, स्किल्स को बढ़ाओ। सो द की इज क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ पर्सनल ग्रोथ इन योर टीम। देखिए ये एनफ नहीं है अपने 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 टीम को ये बोलना कि यार तुम अच्छा बुक पढ़ लो, अच्छा पॉजिटिव ऑडियो सुन लो। बहुत सारे लोग बोलते हो ना अपने ग्रुप में कि यार अच्छा बुक्स पढ़ लो, अच्छे पॉजिटिव वीडियो देख लो, पॉजिटिव ऑडियो देख लो। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट ट्रूथ इज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। मोस्ट ऑफ द पीपल। तो जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, कि आपके टीम में भी एक स्ट्रक्चर्ड सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम आप कर सकते हैं कुछ भी चीज को लेके, एंड यू विल सी ड्रामेटिकली बेटर रिजल्ट। मैंने बहुत सारे टीम में देखा है, एंड इस लॉकडाउन शटडाउन के दौरान उन्होंने सुबह 5 बजे, 5:30, 6 बजे योगा सेशंस रखते हैं, कुछ अलग अलग चीज का सेशन रखते हैं, या एक्सरसाइज सेशंस रखते हैं, सिंगिंग कंपटीशन रख रहे हैं। मैंने देखा है अभी कुछ कुछ ग्रुप्स में कुछ कंपटीशन ऐसा रखा है, अपने उनके फैमिली के कंपटीशन का रखा है, उनके बच्चों का डांसिंग कंपटीशन के ऊपर रखा है। तो दोस्तों ये सारी चीज आप बोलो कि यार ये बिजनेस के साथ कैसे जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। आप जानते हो इट एक्चुअली वर्क अमेजिंगली वेल। सो जस्ट लाइक योर ओन ग्रोथ grows your business, the growth of the individual people on your team will cause your network to grow. Are you getting my point? So it's a very very important thing कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे, आप अपने ऊपर तो काम करोगे ऑब्वियसली, और आपके जो इंडिविजुअल पीपल जो आपके साथ ज्वाइन किए हैं उनके साथ काम करके उनको ग्रो करवाने का जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। तो आपके ग्रोथ से आपका टीम का ग्रोथ होगा, और उनके ग्रोथ से आपके नेटवर्क का ग्रोथ होगा। ओके, सो लीडरशिप पॉइंट नंबर 3। दो चीज समझ में आ गई आपको। अभी हम आएंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर, एंड इट्स अ वेरी वेरी एक्सेलेंट पॉइंट। यू डोंट मैनेज पीपल, यू लीड पीपल एंड मैनेज थिंग्स। फिर से बोल रहा हूं, यू डोंट मैनेज पीपल, यू लीड पीपल एंड मैनेज थिंग्स। वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड मुझे जो लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है लोग ना अपने रैंक एडवांसमेंट के पीछे लगे रहते हैं। एक्चुअली पीपल लव टाइटल, है कि नहीं? लोगों को टाइटल बहुत पसंद होता है। डायरेक्टर्स, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, स्टार, डायमंड स्टार के बाद डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर। एंड व्हाट हैपेंस, जब कोई स्पॉन्सर, सॉरी, जब कोई बंदा जब डायरेक्टर एंड अबव बनता है, एंड धीरे धीरे जब वो मैं आपको बोल रहा हूँ एक पॉइंट आता है जहां पे वो स्टार बन जाता है, स्टार एंड डायमंड, वहां से लोगों के मन में ना वो रिक्रूटिंग बंद करके मैनेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप में रिक्रूटिंग बंद करके मैनेजर बनना स्टार्ट कर देते हैं। यार मेरे ग्रुप में तो 150 लोग हो गए, अभी मुझे और लोग नहीं चाहिए, वही 150 लोगों को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। एंड देखना दोस्तों, यही वो जो चीज ये सोच के यहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, नाउ द थिंग, वो ये सोचते हैं कि ऑल अबाउट सुपरवाइजिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वाज नेवर अबाउट मैनेजिंग पीपल, इट इज अबाउट लीडिंग देम। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, यू हैव टू गो रीच डाउन टू योर ग्रुप एंड गाइड, एंड उनको ट्रेन करना पड़ेगा। देखिए लीडरशिप इज द एबिलिटी टू कॉज पीपल टू विलिंगली डू थिंग्स जो वो एक्चुअल में ऑर्डिनरीली काम नहीं करेंगे। तृप्तिमयी जी साइकिल चलाना नहीं चाहती हैं। लीडरशिप ये है कि अगर मैं उनको साइकिल चलाने के लिए बाध्य कर दूं, उनको उनके मन में ऐसा कुछ बताऊं कि वो साइकिल चलाएं।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तृप्तिमयी जी, साइकिल चलाना नहीं, ऑर्डिनरली वो चाहती नहीं है चलाने के लिए, बट लीडरशिप वही होता है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस करूं कि वो साइकिल चलाएं ताकि उनका सेहत अच्छा रहे। So leadership is the ability to cause people to willingly do things they would not ordinarily want to do. So दोस्तों, लीडरशिप, जब लीडरशिप की हम बात करते हैं, बार बार मैं लीडरशिप वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? यू कैंट फोर्स पीपल टू डू समथिंग। मैं तृप्ति मैडम को फोर्स नहीं कर सकता कि तुमको साइकिल चलाना ही पड़ेगा, यू हैव टू। उनको मुझे कॉज करवाना पड़ेगा कि ही शी वांट टू डू साइकिलिंग। उनको ये मुझे मन में, उनके दिमाग में घुसाना पड़ेगा कि यू हैव टू डू साइकिलिंग बिकॉज यू विल बी अ बेटर पर्सन। अगर आप साइकिलिंग करोगे तो आपकी बॉडी वेट मेंटेन होगा, आपका ये होगा, वो जो भी है उसके फायदे जो है। स्पेशली नॉर्मली जो थिंग वो करना नहीं चाहते, अगर आप उनको करवा पाओगे, एंड दैट टू बी विलिंगली, उनके उनके विलिंगली, दैट इज नोन एज लीडरशिप। यस और नो? सो ऑब्वियसली इस बिजनेस में आपको कोई ड्रामेटिक एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू लीड योर पीपल, आपको डिसाइड करना पड़ेगा टू डू थिंग्स। क्या? जो चीज वो नहीं करना चाहते। लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लोग लोगों को शेयर नहीं करना चाहते, लोग लिस्ट नहीं बनाना चाहते, लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहते, और वही चीज आपको उनसे करवानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये नहीं, लोग कोई खुशी से कोई लिस्ट नहीं बनाता, उनका इच्छा नहीं होता कौन लिस्ट बनाएगा, चलो फिर कौन इनवाइट करेगा। बट यू हैव टू इन्फ्लुएंस देम टू इनवाइट पीपल, यू हैव टू इन्फ्लुएंस देम टू मेक दैट लिस्ट। सो ये आप जानते हो, छोटा छोटा चीज, पहले आप जानते हो मुझे मैं जब व्हेन आई वाज इन एमबीए, आप जानते हो टाई का नॉट बनाते हैं, नॉट टाई, मुझे नहीं पता था। मैंने क्लास 6 से मैं टाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लास 6 से। अच्छा, क्लास 6 नहीं, मैं एलकेजी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट एलकेजी से क्या आता था, एलकेजी टू क्लास 4th 5th तक वो ये वाला आता था, वो ऐसे लगा देते थे, वो लग जाता था फट से पीछे से। बट क्लास 6 से मैं एक अलग स्कूल में गया। आई वाज इनटू सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, आप जानते होंगे भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था। एंड वहां पे वो टाई का नॉट नॉट बनाने के लिए मेरा एक दोस्त था, आशुतोष बोल के, एंड वो लगभग 6 सालों तक, 6 7 8 9 एंड 10 5 ईयर्स, 5 सालों तक वो मेरा टाई का नॉट बनाता था, 5 साल तक। एंड वाई व्हेन आई, मैंने जब इंटरमीडिएट किया, मतलब +2 या फिर 11th 12th जो बोलते हैं, 11th 12th में हमारा वो टाई नहीं था, ग्रेजुएशन भी मेरा टाई नहीं था। बट जब हम एमबीए में मैंने ज्वाइन किया, वहां पे फिर से वहां पे टाई मुझे पहनना पड़ा। एंड वहां पे मैंने और एक दोस्त को ढूंढा जो मुझे टाई, मुझे नॉट सिखाए, नॉट सिखाए, लगा दे मेरे। और वो एक एक नॉट लग जाता था ना, उसको मैं वैसे ही रख देता था निकाल के बैग के अंदर, और नेक्स्ट डे वहां पे पहन लेता था। व्हेन आई वेंट टू माय जॉब, मैं स्टार्टिंग में मैंने मार्केटिंग किया, मार्केटिंग सेल्स में मैं जॉब करता था, 2009 10 11 की बात है। तब मुझे और टाई पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। व्हेन आई केम इनटू डायरेक्ट सेलिंग इन 2014, फिर से मुझे टाई पहनना पड़ा। एट दैट पॉइंट मुझे लगा यार मुझे सीखना पड़ेगा, आई हैव टू, क्योंकि यही तो करना है मुझे लोगों को ट्रेनिंग देना है, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, अभी बन गया है, और ये मुझे करना ही पड़ेगा अगर, और मुझे सीखना ही पड़ेगा। तब आपको बोलूं 2015 लास्ट लगभग, अच्छा पहले 2 साल अपने मैनेजर से मैं करवाता था टाई का नॉट, ठीक है, अपने मैनेजर के पास जाता था, सर थोड़ा कर दे, वो कितने दिन बाद सीखेगा भी, ऐसे हर समय बोलते रहते थे मुझे। एंड 2015 लास्ट को मैंने सीखा टाई का नॉट मतलब कैसे लगाते हैं।
एंड ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि जब आपके पास लोग आएंगे ना, वो टाइगर नॉट भी नहीं सीख रहे होंगे। और मैंने आपको बोला ना, मेरा भी इच्छा नहीं था यार, मेरे लिए तो कोई कर दे रहा है। वैसे ही लोगों को आप, जब लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे ना, तो यू हैव टू हेल्प देम टू वेयर देयर फर्स्ट स्टाइल, यू हैव टू हेल्प देम टू होस्ट देयर फर्स्ट मीटिंग, यू हैव टू हेल्प देम टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज क्राउड। वो नहीं जानते, वो उनको डर लगता है ऑब्वियसली। आप जानते हो, मैं जब स्टेज के ऊपर गया था पहली बार, मेरे कंट्री हेड मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने बोला जा मैं तेरे साथ हूं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा कि खाली ये बोलना, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम मिस्टर एक्सवाईजेड। कहीं भी प्रॉब्लम होता है ये लाइन बोलना और निकल आना, मैं हूं तेरे साथ। हाँ सच में, उन्होंने बोला मैं नीचे खड़ा हूं, तू बोल, और जहां पे तेरे को अनकंफर्टेबल फील होगा, जहां पे भी तेरे को पसीना आएगा या फिर लगेगा कि और नहीं बोल पा रहा हूं, तो वहां पे बोल देना प्लीज विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम, मेरा नाम बोल के बोल डाल देना, मैं चला जाऊं, मैं पकड़ लूंगा। एंड इस लाइन के वजह से मैंने कभी नहीं उनको बुलाया स्टेज के ऊपर, मैंने ही किया, बट वो जो उन्होंने बोला ना कि दैट वर्ड मैटर्स, वो वर्ड बहुत मैटर करता है। वैसे आपको वो, यू हैव टू पुश योर डाउन लाइन्स, यार कुछ हो, आई एम देयर फॉर यू, तू कर मैं तेरे साथ हूं, तू कर मैं तेरे साथ हूं, ये मत बोलना तू मत कर मैं कर देता हूं, मैं हूं ना शाहरुख खान, मैं फिर से बोल रहा हूं शाहरुख खान नहीं बनना। ओके, सो मैनेजिंग द थिंग्स, ऑटोशिप लेना, इवेंट अटेंडेंस करना, इवेंट को अटेंड करना, वॉल्यूम क्रिएट करना, ट्रेनिंग करना, ये आपको करना, यू हैव टू मैनेज दिस। बट जब लोगों की बारी आती है, यू हैव टू लीड। ओके, मैनेज द थिंग्स, ऑटोशिप, अटेंडेंस इवेंट का, वॉल्यूम क्रिएट करना, ट्रेनिंग करना, यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स, बट लोगों को आपको लीड करना पड़ेगा, लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। ओके, नंबर 4 पॉइंट, ट्रू लीडर्स डोंट डेवलप people belief in leaders. True leaders don't develop people belief in the leader, they develop belief in the followers. अच्छा, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लीडरशिप ये है टू क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन देम एज अ लीडर। हाँ रश्मिता जी, मैं लीडर हूं, पद्मनाभ मैं लीडर हूं, पुष्पा मैं लीडर हूं, तुम्हारा लीडर मैं हूं, अपर्णा लीडर कौन है तेरा, मैं हूं, ठीक है। सो लीडर्स who make a positive difference build belief and confidence in the people who follow them. अपर्णा जी आप लीडर हो, पुष्पा जी आप लीडर हो, पद्मनाभ तुम लीडर है, मैं तो ऑब्वियसली लीडर हूं, बट ये बताना नहीं है अपने फॉलोअर्स को बोलते रहना यार तेरा लीडर मैं हूं, तेरा लीडर मैं हूं, तेरा लीडर मैं हूं। उनमें वो बिलीफ जगाना पड़ेगा, उनमें वो कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा कि तुम लीडर हो, यू आर अ लीडर। एक चीज हर समय ध्यान रखना, डोंट सेल योर टीम ऑन व्हाट अ ग्रेट लीडर यू आर। मेरे पास ये है, मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं ये कर देता हूं वो कर देता हूं, जब मैं बोलता हूं 500 लोग बैठ जाते हैं मेरे ट्रेनिंग में। देखिए, सेल देम देयर ओन एबिलिटी टू हैव मोर, डू मोर एंड बिकम मोर। उनके पास वो एबिलिटी है टू हैव मोर, टू डू मोर, टू बिकम मोर। उनका सेल्फ बिलीफ आपको बिल्ड करना है दोस्तों। You have to build their belief in their own way, own unique ability to be a great and a great good leader. Are you getting my point? So it's a very very important thing, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। Number 5th point, and it's a very simple point. If you ask everyone to lead, no one does. If you ask everyone to lead, no one does. फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना ये लाइन। If you ask everyone to lead,
नो वन डज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ ही साल पहले की बात है। मैं एक जगह पे जा रहा था, हमारे यहाँ पे मार्केट है, एक रेलवे मार्केट बोल के, उस वहां पे जा रहा था, बहुत सारे लोग वहां पे थे। और वहां पे एक लेडी का पर्स चोरी हो गया। चोरी हो गया मतलब एक गाड़ी वाले आए, उसको फट से लेके चले गए वहां से। और वो सभी, मतलब वो लेडी बहुत ही शी वाज वेरी मतलब डिस्टर्ब थी, यार ऐसा हो गया वो हो गया। सभी लोग, बहुत सारे क्राउड वहां पे जमा हो गए, सभी पूछ रहे कैसा हुआ, बहुत सारे लेडीज भी वहां पे थे, कैसा हुआ क्या हुआ ये वो। 5 मिनट गया, 10 मिनट गया, वो मैडम और उसके हस्बैंड भी साथ में थे, वो फल या कुछ खरीद रहे थे वहां पे। तो उन्होंने पूछा, अरे यार वो पुलिस आई क्या? तो सभी ने सभी के मुंह को देखा। आप जानते हो, उन किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं किया। एक बंदे ने सोचा कि यार इसने किया होगा, उसने सोचा कि उसने किया होगा, उसने सोचा कि उसने किया होगा, उसने सोचा उसने किया होगा, एंड किया किसी ने नहीं फोन। किसी ने भी फोन नहीं किया। अब मैंने भी नहीं किया, मैंने भी ये सोचा था, मैं भी वहां पे उपस्थित था, मैंने भी सोचा कि यार किसी ने तो किया होगा इनके बीच में। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यार somebody else will be doing for you। अपर्णा जी करेंगे, कोई प्रॉब्लम, वो कर लेते, पुष्पा कर लेती। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक प्रोबेबली इन दिस बिजनेस इज दिस थिंग। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी मुझे ज्वाइन करता है इस बिजनेस में इज अ लीडर और वांट्स टू बिकम अ लीडर, और आप सभी लोगों को सेम ट्रीट करते हो। दैट इज अ बिग मिस्टेक। नथिंग किल्स द ग्रोथ ऑफ अ टीम फास्टर। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप 100 लोग हैं ना आपके पास, 100 पीपल अगर कलेक्ट करते हो, उनमें से 5 आई थिंक 5% ही होंगे जिनमें वो लीडरशिप पोटेंशियल होगी और डिजायर होगा। और 95% पीपल ऐसे होंगे, दे आर वेरी हैप्पी टू बी फॉलोअर्स। मैं फॉलोअर ठीक, आई डोंट वांट टू बी ए लीडर। एंड हमारे बिजनेस में द नंबर्स आर यूजुअली हाई। अच्छा आप ये बोलोगे सर 5% नहीं 10-15% होते हैं। अगर आप 10-15% भी लेते हो ना, दैट स्टिल लिव्स यू विथ 85% पीपल जो बनना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू लीड, they don't, because they are afraid to lead, they don't want the responsibility, they don't want the leadership entails। देखिए वो प्रोडक्ट बहुत प्यार करते हैं, दे लव द प्रोडक्ट, दे लव द सर्विस। वो करोड़पति बनना भी चाहते हैं, पैसे, वो हैप्पी रहना चाहते हैं, हर महीने 10-15 हजार 20 हजार इनकम आ जाए उससे भी वो खुश है। दे आर हैप्पी विद द सिचुएशन। देखिए डोंट मेक योर लीडरशिप बिहेवियर द कॉस्ट ऑफ एंट्री। अगर आप ये करते हो ना दोस्तों, दो चीजें होंगी। पहला चीज, जो पोटेंशियल लीडर्स हैं वो ये सोच के चले जाएंगे कि यार हर कोई जो आता है वो तो लीडर है यहाँ पे, तो हमारी क्या जरूरत है। एंड बाकी जो 85% है उनको भी आप स्केयर करवा देते हो, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अ लीडर्स। जबरदस्ती किसी को लीडर बना सकते हो क्या आप? अपर्णा जी तुम जाओ लीडर बनो, फिर अब जा तू लीडर बन। मैं किसी को जबरदस्ती लीडर नहीं बना सकता। सो आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, जो सेटअप आप कर रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, दिमाग से ये हटा लो कि आपको जो भी ज्वाइन करेगा ही विल बी अ लीडर। देखिए बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनको किसी को प्रोडक्ट पसंद है, किसी को प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद है, कोई कोई ये सोच के आता है यार सैटरडे संडे बढ़िया बढ़िया मीटिंग होता है अपने, मुझे देखने को मिलता है, सौम्य सर बहुत हैंडसम है, उनको देखने आ जाऊंगा। जोक्स अपार्ट। हाँ, तो कभी कभी ये भी लगता है लोगों को कि यार बहुत पॉजिटिव पीपल है, इवेंट में आते हैं, मैं पॉजिटिव बन जाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं हाँ बढ़िया रिकॉग्निशन मिलता है, चलो इसके लिए आ जाएंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं, उसको देखने आ जाएंगे। हर हर साल कन्वेंशन होता है, बड़ा कन्वेंशन होता है, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पे चांस मिलेगा हम जाने के लिए। कुछ लोग ये भी इसलिए भी आते हैं कि हम मीटिंग्स में जाएंगे तो समोसा मिलेगा खाने के लिए। हाँ,
सो देखिए, व्हेन यू लीव योर जजमेंट असाइड, जस्ट लेट द पीपल टू पार्टिसिपेट। देखिए, आप किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते कि वो लीडर बनना नहीं चाहता। आप अगर ये गुस्सा कर रहे हो ना, यार सुनीता तू क्या क्यों लीडर नहीं बन रही है, तेरे को ये करना पड़ेगा, पद्मनाभ आप तू क्यों नहीं कर रहा है, तेरे को करना ही पड़ेगा, तेरे को करना ही पड़ेगा। आप देखना वो 85% तो दूर की बात है, आपके आपके पास कोई नहीं रहने वाला। वो 15% लीडर्स को लेके आप काम नहीं कर सकते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 85% फॉलोअर भी जरूरत है। मैंने बोला ना, लीडर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बट फॉलोअर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ देना पड़ेगा कि वो लीडर बनने के लिए राजी हैं या नहीं है। लेट देम डिसाइड। देखिए आपके टीम में ना, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्रिकेट टीम में अगर 11 बैट्समैन हो तो क्या वो टीम अच्छे से चलेगा? नहीं। उसमें बॉलर चाहिए, उसमें फील्डर चाहिए, उसमें विकेट कीपर चाहिए, उसमें ऑलराउंडर चाहिए, है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू नीड द होल स्पेक्ट्रम। आपको लीडर्स चाहिए, आपको फॉलोअर चाहिए, आपको प्रोडक्ट यूजर चाहिए, ओनली कंज्यूमर्स चाहिए। तो लोगों के ऊपर छोड़ दो जो आपको ज्वाइन करता है कि वो सेल्फ सिलेक्ट करें कि कौन से कैटेगरी में वो बिलोंग करना चाहते हैं, अपने आप को कौन से कैटेगरी में रखना चाहते हैं। ओके, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 6th पॉइंट, लीडर्स नर्चर एंड सेलिब्रेट सक्सेस ऑफ देयर फॉलोअर्स। लीडर्स नर्चर एंड सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ देयर फॉलोअर्स। दोस्तों आपके लिए आपका जो डाउनलाइन है वो आपके बच्चे के समान है, उसको आपको नर्चर करना पड़ेगा दोस्त। अच्छा, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे वो बच्चा थोड़ी ना है, बट है ना भाई, इस डायरेक्ट सेलिंग में वो बच्चा ही है। देखिए, आप जब इस बिजनेस में काम करते हो, यू आर इन द बिजनेस फॉर योर सेल्फ, आपके लिए हो, है कि नहीं? ये बिजनेस किसका है? मेरा है। सीखेगा कौन? मैं। सिखाएगा कौन? मैं। गाड़ी चढ़ेगा कौन? मैं। इनकम करेगा कौन? मैं। तो करेगा कौन? आप। करेगा भी मैं। करेगा कौन? मैं। तो दोस्तों, जब हम काम करते हैं आपके पास गोल्स होता है, आपके पास रैंक होता है अचीव करने के लिए, आपके पास अदर अदर बेंचमार्क होता है कि आप अचीव करोगे। सो आप ना बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हो। वन ऑफ द थिंग्स कैपेबल लीडर्स जो होते हैं वो ये करते हैं, दे मेजर, मॉनिटर एंड मॉड्यूलेट। 3M डायरेक्ट सेलिंग के गोल्डन रूल है, 3M: मेजर, मॉनिटर एंड मॉड्यूलेट। मेजर, मॉनिटर एंड मॉड्यूलेट अपने डाउनलाइन का प्रोग्रेस। देखिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर रैंक, आप अगर 6 लोगों के रैंक के ऊपर फोकस करोगे ना तो आप अपना एडवांस वैसे भी हो जाएगा आपका। ये सुनो, देखिए क्राउन बनने के लिए क्या करना पड़ता है? खुद को क्राउन बना देना पड़ता है क्या? नहीं। 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको डायरेक्टर बनना, वो डायरेक्टर होंगे तो आप वैसे भी क्राउन बन जाओगे। तो अपने क्राउन के ऊपर फोकस ना करके अगर वो 6 लोगों के डायरेक्टर वो कैसे वो अचीव करेंगे उसके ऊपर फोकस करोगे ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। So instead of focusing on your advancement, you have to focus on their advancement. आपका जो advancement है, that is directly proportional. बहुत ही फेमस, आपने सुना होगा, he is a very famous writer and also बहुत ही अच्छे फिलोसफी, also एंटरप्रेन्योर, सॉरी क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर भी खुद थे। जिग जिगलर नाम सुना है? उन्होंने एक एक्सीलेंट लाइन बोला है जो कि 40 साल से पहले वो बोला था उन्होंने, इफ यू हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। if you help people enough if you help enough people to get what they want, you will get what you want.
अगर आप लोगों को हेल्प करते हो कि वो क्या चाहते हैं उसको पाने के लिए, आप जो चाहते हो वो अपने आप मिल जाएगा। सो लीडर्स डोंट एक्चुअली फियर देयर प्रोग्रेस पीपल और अपने डाउनलाइन का प्रोग्रेस और गेट जेलस ऑफ इट। अगर तपन मेरे से वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो मैं कभी उससे जेलस नहीं होऊंगा, यार ये तपन बढ़ रहा है उसको बंद कर दो, ये तो बढ़ रहा है उसको उसको और ज्यादा उसको फोकस नहीं करना है, उसको छोड़ दो, अभी मैं अलग देखता हूँ। देखिए सेलिब्रेट दैट यार। आपको एक चैलेंज दे रहा हूं आज, अगर आप अपने ग्रुप के टॉप अर्नर हो ना, ट्राई करो कि आपके ग्रुप में 5 लोग ऐसे निकले जो आपसे ज्यादा इनकम कर रहे हो। ये आपके लिए चैलेंज है। आप अगर कुछ जो भी इनकम कर रहे हो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग में, ट्राई करो कि आप ऐसे 5 लोग बनाओ कि वो आपसे ज्यादा इनकम कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा आप बोलोगे सर अगर 5 लोग ऐसे निकलेंगे जो मेरे से ज्यादा इनकम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो मेरा तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अपने ऊपर कोई, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। देखिए यू वर्क, उसके बाद और काम करो ना, और 5 लोगों को ऐसे करवाओ जो आपसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं। दिस कंटिन्यू द विशियस साइकिल ऑफ एब्यूडेंस। देखिए रिकॉग्नाइज करो, सेलिब्रेट करो, अपने टीम के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, एंड देयर विल ऑलवेज बी मोर टू रिकॉग्नाइज, मोर टू सेलिब्रेट। जितना ज्यादा आप अपने टीम के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करोगे, सेलिब्रेट करोगे, उतना ज्यादा आपके अचीवमेंट को लोग सेलिब्रेट करेंगे। ओके, द फाइनल पॉइंट फॉर टुडे, the true test of a leader is not how many followers you have. A true test, yeah, the true test of a leader is not how many followers you have. It's how many leaders you develop. फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, the true test of a leader is not how many followers you have. It's how many leaders you develop. अच्छा आप नंबर 4 वाला जो पॉइंट था ना, इट इज वेरी रिलेटेड टू दैट। एंड इन नो बिजनेस इट इज मोर वाइटल देन नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए हमारे बिजनेस में इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग लीडर्स, मैंने बोला था अगर आपको याद होगा। फॉर मैक्सिमम डुप्लीकेशन आपको यू नीड टू हैव द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर कमिंग अप द रैंक एवरी फ्यू मंथ्स, है कि नहीं? सो आपको ज्यादा, देखिए एक चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा, आपको कंट्रोल में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे प्रेजेंटेशन करने हैं, आपको सारे ट्रेनिंग मीटिंग्स इवेंट करना है, आपको सारा चीज नहीं करना है। देखिए अगर मेरी टीम में पुष्पा, तृप्तिमयी, अपर्णा, उमाकांत, सौमेन जी हैं, तो मुझे कभी कभी यार मैं हर समय मैं प्लान शो करूंगा कोई मायने नहीं है। मैं आज बोलूंगा तृप्तिमयी तुम करो, आज प्रोडक्ट शो पुष्पा जी तुम करो, अपर्णा तुम आज हमारा आज का ट्रेनिंग तुम अटेंड, सीएनटी तुम करवाओ। आई गेटिंग माई पॉइंट? देखिए लोगों से करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर समय नहीं कर सकते। आज आपके टीम में 5 लोग 10 लोग हैं इसलिए आप करवा पा रहे हो। जब आपके टीम में 150 200 500 लोग होंगे, किस किस का करवाते भी होगे, क्योंकि उनको तो आपने सिखाया नहीं, वो सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फोन करते करते पागल हो जाओगे, सर अपर्णा जी ये करवा दो, सुनीति रेखा ये करवा दो, सनातन ये करवा दो, यू विल बी मैड। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लेट पीपल और लेट द डेवलपिंग लीडर मेक मिस्टेक, उनको मिस्टेक करने दो। देखिए एवरीवन मेक मिस्टेक्स। अच्छा मैं जब सवाल पूछता हूं आप लोग हैंड रेस करते हो, आंसर देते हो, आपको क्या लगता है आप सभी आंसर सही देते हो? बट जो अब अगर आप सही आंसर नहीं भी देते हो, मैंने कभी भी आपने मेरे मुंह से सुना है कि यार ये रॉन्ग आंसर है, ये गलत है, तुम गलत हो? मैंने बोला यू आर करेक्ट बट ये ऐसा हो सकता था। मैंने कभी किसी को रॉन्ग नहीं बोला, एंड ये आपको भी नहीं करना है। देखिए लोगों को मिस्टेक करने दो,
दे विल बी एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड. अगर वो मिस्टेक करेंगे दे विल डू बेटर. बट इफ यू डोंट लेट पीपल टू अटेम्प्ट एनीथिंग, अटेम्प्ट ही करने नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं करने वाले. उनको मौका देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मौका. दे विल लर्न एंड ग्रो थ्रू मिस्टेक ओनली. यू विल ऑलवेज हैव टू डू. अगर उनको मौका नहीं दोगे ना तो यू विल ऑलवेज हैव टू डू एवरीथिंग. अगर आप अपने फॉलोअर्स में, अपने डाउनलाइन लीडर्स में डेवलप करोगे बिलीफ, तभी वो एक रियल ब्रेक थ्रू होगा उनके लाइफ में. देखिए दोस्तों, आपका रियल क्राइटेरिया ये होना चाहिए, शुड बी नेवर टू डू समथिंग फॉर अ टीम मेंबर. उसके लिए कुछ मत करो. जो चीज वो कैपेबल है करने के लिए ना, उसका भी मत करो. आपको बता दूं, मैंने एक एग्जांपल कुछ समय पहले दिया था कि मेरा दोस्त मेरे लिए 5 सालों तक टाई का नट बांध रहा था, है कि नहीं. अगर वहां पे वो बोल देता कि मैं तेरे लिए नट नहीं बांधूंगा, तू अपना खुद सीख ले, मैं तब से सीख लेता. मेरा पॉइंट वो था. आपने एक्चुअली में पॉइंट वो पकड़ा नहीं, मैं सोचा कि बाद में बताऊंगा आपको. एंड मेरा मैनेजर ने जब ये बोला कि यार तेरे लिए क्या मैं बांधते रहूंगा हर समय, तू आज सीख बैठ, वो वर्डिंग निकला करके मैंने सीखा. एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हिम. अब जानते हो, आज भी मेरे उसके साथ बात होते रहता है, हर समय मैं कभी कभी बात करता हूँ और मैं हर समय ये लाइन बोलता हूँ, वेरी मच ग्रेटफुल कि आपने ये चीज मुझे सिखाया. छोटा सा चीज है, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है. सो कभी वो चीज मत, अपने डाउनलाइन जो कैपेबल है करने के लिए. अगर अपर्णा कैपेबल है प्लान शो करने के लिए ना, कभी भी अपर्णा के लिए प्लान शो मत करना. आप वहां पे बैठे रहोगे, अपर्णा करे, मैं हूं वहां पे, आई विल सी, बट उसके लिए मैं नहीं करने वाला. अगर वो कैपेबल है करने के लिए, अगर कैपेबल नहीं है तो सिखाओ. किसने मना किया सिखाने के लिए. देखिए, शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग यू हैव टू डू. देखिए मैं आप जानते हो, कुछ ही दिन पहले मुझे किसी ने बोला, सर आजकल बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ रहे हैं, लोग हमको छोड़ के चले जा रहे हैं, लोग हमें ये कर रहे हैं, लोग ये वो जो कर रहे हैं, हम क्या, मैं काम करता हूँ, वो जितने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उनके बारे में खाली गलत गलत बोलता हूँ, उनके बारे में जितना नेगेटिविटी फैलाता हूँ, इतना नेगेटिविटी फैलाऊंगा वो घुमा फिरा के हमारे पास आएंगे. देखिए, पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग विल गो टू अदर कंपनी एंड डिसाइड करेंगे कि यार वो उनके लिए फिट बैठता है नहीं बैठता है. दैट्स नेचुरल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. देखिए, आपको अलग कंपनी के ऊपर अटैकिंग करना बंद करना पड़ेगा एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर रिक्रूटिंग एफर्ट. और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेस्टीज में ज्वाइन करना पड़ेगा. किसी अलग कंपनी के बारे में गलत बोल के उसको टीयर डाउन करके आप अपनी कंपनी को अच्छा बेटर लुक नहीं दे सकते. देखिए, वी हैव नथिंग टू डू विथ वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है. वी आर ऑलरेडी नंबर 1. हमारे पास भी कोई नहीं है. वी आर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वी आर द ओनली इंडियन कंपनी जो को वर्ल्ड की टॉप 36 रैंक पे है. दूसरा कोई आपके सामने है भी नहीं. उनके बारे में बॉदर करना, उनके बारे में गलत बोलना या फिर किसी के बारे में गलत बोलना, ये आपको शोभा नहीं देता. यू आर ऑलरेडी नंबर 1. उसको बोलने दो. आप जानते हो, जो गलत बोलते हैं लोग उसको गलत समझते हैं, आप क्यों बोल रहे हो. और आप जानते हो, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अलग कंपनी के बारे में खराब बोलते हो, तो कहीं ना कहीं ये टोटली आपके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डिमिनिश करता है. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है इन दिस बिजनेस वर्ल्ड. जितना ज्यादा रिकॉग्निशन हमको मेन स्ट्रीम मीडिया में मिल रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेशन से मिल रहा है, जो पब्लिक से मिल रही है, पहले नहीं मिलता था, अभी ज्यादा से ज्यादा हमको मिल रहा है कि नहीं. तो हमको वो बिल्ड करना पड़ेगा एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर दिस होल इंडस्ट्री. तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप गुड स्पोर्ट्समैनशिप के साथ, एथिक्स के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम ऑलरेडी कर रहे हो. तो उनको
डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को आपको गलत बोलना है या फिर उनको गाली देना, ये आपको शोभा नहीं देता। आप जानते हो दोस्तों, मैं आपको एक फिगर बता रहा हूं, आप ये फिगर बताने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे कि मोर देन 6 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड आर नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग येट, इन दिस वर्ल्ड। आप सोच लो कितने परसेंट के हैं अभी तक, आपके पास उतना बड़ा मार्केट है अभी। सो यू विल रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। किसके लिए? आपके लिए, अपने टीम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। ओके, सो नेवर डू दैट। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, जो मैंने अभी 7 चीजें आपको बताई, 7 पॉइंट्स बताए, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप थिंग। तो इसके ऊपर अगर आप काम करते हो दोस्तों, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ग्रोइंग अप योर बिजनेस as well as making you a good leader and a good person. Okay, so thank you so very much dear leaders for joining me today. मैंने 50 मिनट बोला था, but 60 मिनट ले लिया मैंने। So thank you so very much for listening to me. If you have any questions, anything you want to share, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड विश यू वेल।